दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वीआई के स्टॉक के बारे में, यानी कि वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। तो आज के दिन अगर हम बात करें तो वोडाफोन हमें उड़ता हुआ नजर आया। उड़ता हुआ का मतलब कि जब मार्केट गिरावट में है, 1.5% की गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिली, वहीं पे वोडाफोन आइडिया में 20% की रैली आती हुई हमें नजर आई। तो आखिरकार ऐसा क्या अपडेट आ गया और इस अपडेट के बाद शेयर का प्राइस कितना बढ़ सकता है और आगे स्टॉक क्या कर सकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो पहले बात चल रही थी गवर्नमेंट के साथ इनकी कि हमारे पास स्पेक्ट्रम पड़ा है जिसे हमने यूज़ नहीं किया, आप उसे इक्विटी में वापस ले लीजिए और हमारा जो कर्ज है वो चुकता हो जाएगा। यानी कि पूरा तो चुकता नहीं हो पाएगा लेकिन कुछ हद तक चुकता हो जाएगा। तो वहाँ पे गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया की साइड में आता हुआ हमें नज़र आ रहा है और इसकी सपोर्ट में जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है वो क्या फैसला है आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो आने वाले टाइम में सरकार इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, या इसका जो स्पेक्ट्रम है उसको लेने जा रही है, या इसका जो कर्जा हम मान लें कि कर्जा इसका जो मुक्त होने वाली है कंपनी, तो आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडिया में कितना उछाल आ सकता है समझने की कोशिश करते हैं और न्यूज़ को जानते हैं यहाँ पे क्या एग्जैक्ट न्यूज़ है। सरकार द्वारा 36,950 करोड़ रुपए के बकाये को इक्विटी में बदलने से वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 20% का उछाल, यानी कि 20% का उछाल हमें देखने को मिला है। सिर्फ इस न्यूज़ से 36,950 करोड़ रुपए के बकाये की जो इक्विटी है वो सरकार को कंपनी अपनी बेचने वाली है। बकाया राशि को 36,950 करोड़ रुपए के शेयरों में परिवर्तित करने के बाद वोडाफोन आइडिया में भारत सरकार की हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर 48.99% हो जाएगी। यानी कि जो सरकार की हिस्सेदारी है वो 22% से बढ़कर करीब करीब 49% यहाँ पे होने वाली है। सिटी रिसर्च ने वोडाफोन आइडिया पर अपनी खरीद रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य मूल्य 12 रुपए प्रति शेयर रखा है। संकटग्रस्त दूर संचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरों में 1 अप्रैल को 20% की उछाल आई, जब कंपनी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार उसके बकाया स्पेक्ट्रम बकाये को इक्विटी शेयरों में बदल देगी। इसके अलावा इंडस टावर्स के शेयरों में भी 7% की उछाल आई। तो सरकार ने इनकी सीधी सीधी जो बात है वो मान ली है। इन्होंने कहा था कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो फ्री पड़ा है, यानी कि यूज़ इन्होंने नहीं किया। तो जो भी कर्जा था इनके ऊपर, इन्होंने कहा है कि वो आप इक्विटी के रूप में ले लीजिए, यानी कि जो इनकी हिस्सेदारी है वो सीधी सीधी ये सरकार को अपनी बेच रहे हैं 36,950 करोड़ की। वोडाफोन आइडिया में भारत सरकार की हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर 48.99% हो जाएगी। फर्म ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा, प्रवर्तकों के पास कंपनी का परिचालन नियंत्रण बना रहेगा। जो कि इनके पहले से प्रमोटर हैं उन्हीं के पास इनका नियंत्रण रहेगा, यानी कि सरकार की हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ जाएगी। दूरसंचार ऑपरेटर के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में निर्गम मूल्य का निर्धारण पिछले 90 कारोबारी दिनों या प्रासंगिक तिथि 26 फरवरी 2025 से पहले के 10 दिनों के वॉल्यूम औसत मूल्य के आधार पर किया गया था। वोडाफोन आइडिया ने एक प्रेस बयान में कहा कि संचार मंत्रालय ने 29 मार्च 2025 को एक आदेश जारी किया था जिसमें सितंबर 2021 के दूरसंचार सुधार पैकेज के अनुरूप रूपांतरण को मंजूरी दी गई थी। कंपनी को ये आदेश 30 मार्च को मिला। यह दूसरी बार है जब सरकार ने वोडाफोन आइडिया के कर्ज को इक्विटी में बदला है। 2023 में 16,133 करोड़ रुपए जो वोडाफोन आइडिया का कर्ज है उसे इक्विटी में बदलता हुआ हमें नजर आएगा। जैसे कि पहले 2023 में 16,133 करोड़ का जो निवेश था सरकार ने वोडाफोन आइडिया में किया था, जिसमें कि 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इन्होंने जो शेयर हैं वो खरीदे थे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज सिटी रिसर्च ने सरकार के इस कदम के परिणाम स्वरूप वोडाफोन आइडिया पर अपनी खरीद रेटिंग की पुष्टि की है। ब्रोकरेज ने 12 रुपये प्रति शेयर का अपना लक्ष्य मूल्य बनाए रखा है, जो पिछले स्तर के समापन मूल्य से लगभग 76% की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि सिटी रिसर्च ने कहा कि वोडाफोन आइडिया पर तत्काल वित्तीय बोझ कम हो गया है, लेकिन दूरसंचार कंपनी को अपनी 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार करने के लिए नए फंड जुटाने में अभी भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। घरेलू ब्रोकिंग फर्म मोतीलाल ओसवाल ने कहा, भारत सरकार के इक्विटी रूपांतरण से वीआई के लिए नकदी प्रवाह में राहत मिली है और यह एक महत्वपूर्ण माध्यम अवधि का सकारात्मक विकास है, लेकिन इसके ग्राहक आधार का शिथिलीकरण, लंबे समय से लंबित ऋण वृद्धि और एजीआर बकाया पर
और राहत वीआई के दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। तो ये न्यूज़ आने के बाद भी यहाँ पे जो मेरे हिसाब से जो मैं यहाँ पे निचोड़ निकालता हूँ, फिर भी वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी ही मानी जाएगी, क्योंकि कंपनी पहले ही कर्जे में है। थोड़ा बहुत इनका कर्ज चुकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये नहीं हम कह सकते कि कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है। इसके अलावा जो इसके सेक्टर की जो दूसरी कंपनी जैसे एयरटेल है, जियो है, तो उस हिसाब से ये स्टॉक अभी भी बहुत कमज़ोर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। मार्केट को भी आज एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आया। मार्केट 1.5% तक गिर चुकी है। ट्रेडिंग की जो वॉल्यूम आई वोडाफोन आइडिया में, बहुत ही बड़ी वॉल्यूम आती हुई नज़र आई। 23,000 लाख यहाँ पे वॉल्यूम आती हुई हमें नज़र आई। और अगर हम ट्रेडिंग वैल्यू की बात करें करोड्स में, 1856 करोड़ की यहाँ पे जो ट्रेडिंग है हमें इंट्राडे में देखने को मिली। तो आइडिया वोडाफोन की आगे भी कोई अपडेट आएगी तो इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां पे आपको मिल जाएंगे। लिंक पे क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।